बिहार राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो बीईटी बेट का आयोजन होना है, बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होना है। हालांकि वो कब होना है ये तो सरकारों पर निर्भर करता है। बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति तो सरकारों की नहीं दिख रही है। परंतु क्या है ना, हमारा काम होता है कि विद्यार्थियों को कम से कम जागरूक रखें कि वो अपनी तैयारी करते रहें, और जब उन्हें अवसर मिले सरकारों के द्वारा, जब कभी ये अवसर दिया जाए कि विद्यार्थी अपनी योग्यता को साबित कर सके, तो उन्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी तैयारी में एक न्यूज आप लोगों तक पहुंचाई थी, एक वीडियो मैंने बनाया था, आप सब लोगों ने देखा है उसको, कि बिहार राज्य में ये जो बीईटी बिहार की पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है, उसको लेकर के क्या सूचना थी मैंने आप लोगों को बताया था। और उस पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा है कि कौन आवेदन कर पाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो भाई विद्यार्थियों में एलिजिबिलिटी को लेकर के इस वीडियो में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग संस्कृत पाठशाला पर जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, ये जो राज्य की पात्रता परीक्षा होती है, इसकी कोई अलग से नई एलिजिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये यूजीसी नेट का एक छोटा रूप होता है। तो जो एलिजिबिलिटी, जो योग्यता यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए होती है, वही एलिजिबिलिटी ये एग्जाम देने की होती है, वही एलिजिबिलिटी जो है वो बिहार पात्रता परीक्षा की भी रहेगी। जो व्यक्ति यूजीसी नेट दे सकता है, वो व्यक्ति बिहार पात्रता परीक्षा भी दे सकता है। तो क्या नियम है, मैं आप लोगों को उससे बताऊं। और उससे पहले एक प्रश्न, और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जी मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई है, तो क्या मुझे ये पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी विद्यार्थियों, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिसका यूजीसी नेट क्वालिफाई है, उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हां, अगर कोई व्यक्ति बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है पूरे भारत से, और उसका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है, तो उसे ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। पर उसको एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कौन आवेदन कर सकता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोग पहले से ही तैयार रहें, अपनी तैयारी करके रखें। ये नोटिफिकेशन निकले, उसको आप लोग आवेदन करें। मुझे लगता है 4 से 5 महीने में जो है ये सब हो ही जाएगा, और फिर उसमें आप लोग जो है वो एग्जाम देकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह पर निकल पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग देखेंगे यूजीसी नेट की वेबसाइट को, तो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, यूजीसी नेट आवेदन वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो किया हुआ हो, लेकिन 55% अंक उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। आप जिस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस विषय में आप लोगों ने एमए, एमएससी या जो भी आप लोगों के यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आचार्य है या इस तरह की और भी कोई डिग्री है, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। लेकिन उसमें न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। हां, इन 55% अंकों में आप लोगों को छूट मिल सकती है, जो बिहार राज्य का, बाहर का नहीं, बिहार राज्य का जो भी व्यक्ति रिजर्व्ड कैंडिडेट होगा, उसको 5% की छूट मिल जाएगी। जो व्यक्ति बिहार का एससी एसटी है, नॉन क्रीमी लेयर है, शेड्यूल्ड कास्ट है, या फिर जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, या फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी है कोई, और थर्ड जेंडर है, उनको 55 की जगह 50% अंक होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी वो ये वाला एग्जाम दे पाएंगे। एक प्रश्न बहुत पूछते हैं कि जी हमारा ग्रेजुएशन में जो है वो नंबर अच्छे नहीं है, पर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 55% है। तो भाई विद्यार्थियों, ग्रेजुएशन के नंबर का कोई लेना देना आप लोगों के बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से नहीं है। आपके पास 55% जो बाहर के लोग हैं, या जो सामान्य बिहार के भी लोग हैं, सामान्य जाति के जो लोग हैं उनको, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 55% चाहिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को 50% अंक चाहिए, अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। अब एक बात ये आती है कि जी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, हमारा एमए चल रहा है, हमारा एमएससी चल रहा है, तो उनके लिए भी, जो लोग अभी एमए, एमएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी डिग्री में फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर वालों को भी, अपियरिंग वालों को, देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। तो जो लोग अपने फाइनल ईयर में है विद्यार्थियों, वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। या फिर कि कोई किसी ने एग्जाम दे दिए, रिजल्ट नहीं आया है,
तो भी आप लोग जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आपका रिजल्ट आए तो 55% अंक होने चाहिए। 5% का जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो भी केवल बिहार के। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब भी किसी राज्य की बात होती है और वहां की रिजर्व्ड कैटेगरी को जो छूट मिलती है वो केवल उसी राज्य को मिलती है। अदर स्टेट के, चाहे आप एससी कैटेगरी में हैं या चाहे आप एसटी कैटेगरी में हैं, तो अदर स्टेट के लोगों को जो है वो छूट नहीं मिलती है। तो मतलब आप लोग जो है बिहार के हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी, जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। तो 2 एलिजिबिलिटी आप लोगों को हो गई। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है उनको 55%, नहीं किया है, अपियरिंग है, तो भी आवेदन कर पाएंगे। 2 बातें हो गई हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को जो है जो थर्ड जेंडर होगा उसको वो सारे छूट मिलती हैं जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को मिलती है। ये भी बात ध्यान रखने की है यहां पर। और एक विशेष बात यह है, एक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स होता है या फिर एक 4 साल की जो डिग्री ग्रेजुएशन की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पर 4 साल की जो बहुत सारी डिग्रीज जो हैं वो होती हैं। आपको किसी विषय में जब विशेष विषय में जब आप लोग डिग्री करने चलते हैं, तो अगर आपकी डिग्री 4 साल की है, क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन होता है नॉर्मल, और उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो 4 साल वाले लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये विशेष बात इस बार जो है वो डाली गई है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। तो अगर आप लोग 4 साल का कोई भी कोर्स आप लोगों ने ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है जिसमें कि 8 सेमेस्टर हैं या 4 साल है, जैसे भी है, दोनों तरह से है, तो आप लोग भी आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते आप लोग जो है वो फाइनल ईयर में हो। मतलब अगर कंप्लीट कर लिया है तो भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन 75% अंक होने चाहिए। 75% आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये 4 साल वाले ग्रेजुएशन में, 3 साल वाला ग्रेजुएशन मान्य नहीं होगा। 3 साल वाले ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन करके ये एग्जाम दे पाएंगे। और अगर आप लोग जो है वो 4 साल का कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन वाला आप लोगों ने, तो 75% अंक चाहिए आप लोगों को। 5% छूट यहां भी है जो बिहार के आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए। और अगर आप लोग 4 साल के कोर्स में या 8 सेमेस्टर के कोर्स में आप लोग फाइनल ईयर में हैं, तो आप लोग फिर भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपको यूजीसी नेट का जब रिजल्ट आएगा, ये आप लोगों को बिहार का जो रिजल्ट आएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तब फिर आप लोगों को कंप्लीट दिखाना होगा कि हमारा हो चुका है। और उसके 1 साल के, मतलब उसके 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को करना होगा। 75% अंक आपको लाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका ये सर्टिफिकेट निरस्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी हुई है। 4-year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने वो 4 साल की डिग्री की है, उसी विषय में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। एक और प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों, मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका आसान भाषा में हर सवाल का जवाब दे सकूं। आप लोगों ने मास्टर्स किया है किसी विषय से और आप लोग आवेदन किसी दूसरे विषय में करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जिस विषय में आवेदन करना है उसी विषय में मास्टर्स आपका होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, और भी जो आप लोगों के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, सेम एलिजिबिलिटी है कि आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को महाराष्ट्र सेट का बताता हूं, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसकी भी सेम एलिजिबिलिटी है, क्योंकि यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है वो प्रयोग होती है। तो इस आधार पर आप लोगों को मास्टर्स में जो है वो 55% होना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास 4 साल की डिग्री है तो 4 साल की डिग्री भी आप लोग कर पाएंगे, वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के मेरी ओर से जानकारी हुई है। पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, बस आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो 55% के साथ, और अगर कंप्लीट नहीं है तो अपियरिंग है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये जानकारी ठीक लगी हो और इस जानकारी से आप लोगों के अंदर एक उत्साह जगा हो कि हम आवेदन कर सकते हैं, हम तैयारी करें, तो भाई विद्यार्थियों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर भी मन में कोई प्रश्न बचता है तो आप लोगों के कमेंट आमंत्रित है, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।